अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ म्यांमार में आखिर मिलिट्री इमरजेंसी क्यों नाफिज की गई। आपको रिसेंट अगर आप न्यूज़ से इन टच में हैं तो आपको लाजमी पता होगा कि 1 फरवरी जबकि म्यांमार या बर्मा जिसे हम कहते हैं उसकी न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टिव गवर्नमेंट ने असेंबलियों में बैठना था, ठीक उसी दिन म्यांमार की मिलिट्री ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। हम इस वीडियो में जानेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से कि इंटरनली क्या वजूहात बनी जिस वजह से म्यांमार में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। पहले हम बर्मा या म्यांमार की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है रेड में। इसके अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें इंडिया मिलेगा, एंड इंडिया के हम अगर साउथ ईस्ट में जाने की कोशिश करें या साउथ ईस्ट में जाएं तो हमें मिलेगा म्यांमार। तो ये म्यांमार की लोकेशन है। बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1893 एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको अलहदा एक टेरिटरी का दर्जा दे दिया और तब से म्यांमार एक अलहदा टेरिटरी है फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। आज की डेट में म्यांमार की पॉपुलेशन है तकरीबन 54 मिलियन, जो कि बनती है रफली 5.5 करोड़ के करीब। और इसका बिगेस्ट सिटी है वो यंगून, जिसे हम रेंगून के नाम से जानते हैं, जहाँ पे लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को रखा गया था। लेकिन जो कैपिटल है म्यांमार का वो है नए पाई ताओ। यहाँ पे मेन रिलीजन जो फॉलो किया जाता है तकरीबन 90% वो है बुद्धिज़्म, और कुछ परसेंट 4% के करीब यहाँ पे मुस्लिम भी पाए जाते हैं, जिसे वर्ल्ड फेमस रोहिंग्या मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। ये रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट की रीजन भी इसी मुल्क म्यांमार में है। वहाँ पे एक सूबा है रखाइन करके, तो रखाइन सूबे में बेसिकली मुसलमानों की अक्सरियत है और वहाँ पे रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। अब ये स्टार्ट कब हुआ सारा कुछ, ये मिलिट्री के कूप वगैरह? हम हिस्टोरिकली देखें तो म्यांमार मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है अंडर मिलिट्री रूल। ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हुई 2008 में, जब म्यांमार की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ऐलान किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मेक किया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2011 में इलेक्शन करवाए गए और 2012 में नई गवर्नमेंट को लाया गया। इस इलेक्शन में तय पाया जी के जो अपर हाउस होगा, जिस तरह पाकिस्तान में एक लोअर हाउस नेशनल असेंबली एंड अपर हाउस है सेनेट, इसी तरह उनकी जो पार्लियामेंट है उसके भी 2 हाउस हैं, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस। अपर हाउस की सीटें हैं 224 सीटें, और जबकि लोअर हाउस की सीटें होगी 440 सीटें। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब वहाँ पे एक चीज़ डिसाइड कर ली गई कि 75% जो पार्लियामेंट होगी वो इलेक्टेबल्स की होगी, जबकि 25% मिलिट्री टेक्नोक्रेट्स होंगे। यहाँ पे अनइलेक्टेबल मिलिट्री के टेक्नोक्रेट्स एज डिफेंस सर्विसेज विल वर्क इन द पार्लियामेंट। तो 25% एक काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी थी किसी भी कानून को लाने के लिए। अब ये 2021 का जो कूप है या 2021 की जो मार्शल लॉ नाफिज है, ये बेसिकली 8 नवंबर 2020 को इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद लगाई गई हैं। और इस इलेक्शन में नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो NLD के नाम से जानी जाती है, उसने तकरीबन 396 सीटें जीत ली अमंग 476 सीट्स, और ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है इस मार्शल लॉ में। लेकिन जैसा कि होता आया है हिस्टोरिकली पाकिस्तान में भी, वैसा ही हुआ म्यांमार में। म्यांमार की अपोजिशन ने यहाँ पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए ऑन द इलेक्शन कमीशन, और मिलिट्री ने भी साथ दिया अपोजिशन का इन द फेवर ऑफ करप्शन। जबकि जो इलेक्शन कमीशन है म्यांमार का, उसने कहा है जी कि हमें इलेक्शन को फेयर होने में कोई शक नहीं है, हमें करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। नो वी शैल टॉक अबाउट कि यहाँ आखिर पे इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हुई थी जिस वजह से मिलिट्री को मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया है कि 25% मिलिट्री टेक्नोक्रेट्स होते हैं म्यांमार पार्लियामेंट में और 75% इलेक्टोरेट।
अब यहाँ पे हुआ क्या जी कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने 135 अपर हाउस में और 225 लोअर हाउस में सीटें जीत लीं। अब यहाँ पे हुआ जी क्या जी के 56 टेक्नोक्रेट्स थे इन द अपर हाउस फॉर मिलिट्री एंड 110 टेक्नोक्रेट्स इन लोअर हाउस फॉर मिलिट्री। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि एनएलडी को किसी भी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी कोई भी कानून पास करवाने में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑलरेडी एनएलडी के पास थी। तो यही मसला हुआ जी कि मिलिट्री जो चाहती थी, अभी का जो इनका प्रेसिडेंट था उसको लाना नहीं चाहती थी, एंड दैट वाज द मेन इशू बिटवीन मिलिट्री एंड एनएलडी। एनएलडी हैड बिकम इनफ सेल्फ इंडिपेंडेंट कि उनको मिलिट्री के टेक्नोक्रेट्स के वोट्स की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये जो इंडिपेंडेंस थी ये मिलिट्री से बर्दाश्त ना हो सकी, एंड मिलिट्री हैड नो मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि ये 255 एंड 135 नंबर टोटल 490 के करीब नंबर बन जाता है, एंड दैट इज इनफ टू पास एनी वोट फ्रॉम द पार्लियामेंट इन द म्यांमार पार्लियामेंट। और इन तमाम सूरत हाल के चलते हुए ये जो इंसान है मिन ऑन्ग ह्लेंग, ये अभी जो इन पावर हैं, अभी जो प्रेसिडेंट हैं म्यांमार के, ये वो हैं, ये बेसिकली मिलिट्री के जनरल हैं, सुप्रीम जनरल। इन्होंने मार्शल लॉ नाफज कर दिया, इमरजेंसी लगा दी फॉर द 1 ईयर। और ये किस दिन लगाई? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को क्या होना था जी कि 1 फरवरी को न्यू गवर्नमेंट ने बैठना था, सिट इन करना था इन द पार्लियामेंट। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बैठना था उसी दिन मिन ऑन्ग ह्लेंग ने इमरजेंसी नाफज कर दी फॉर द 1 ईयर एंड डिटेनिंग ऑल द पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम द म्यांमार। इसमें ऑन्ग सान सू कियाई ये एनएलडी की सुप्रीम लीडर हैं। ये किसी वजह से म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, लेकिन ये अल्टीमेट लीडर हैं इन द म्यांमार। ये डेमोक्रेसी की एक पहचान है, और इन्हें 1991 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। सू की आई डिटेन्ड इन मिलिट्री कूप। अब यहाँ पे म्यांमार में क्या प्रोटेस्ट होंगे? वेल, इसका पता तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन अभी के लिए जो एनएलडी की डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलें, बिकॉज दे हैव सफर्ड इनफ इन द होल हिस्ट्री ऑफ म्यांमार, क्योंकि म्यांमार भी एक थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड कंट्री है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल फॉर द लॉन्ग टाइम देयर। इस वजह से एनएलडी का मानना है, इनफैक्ट वहाँ के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनका मानना है जी कि लोगों को उठना चाहिए, और उन्होंने खुलकर इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की है अमंग द पब्लिक ऑफ द म्यांमार। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिकल फिगर्स को ऑलरेडी डिटेन कर लिया गया है। वेल, सूरत हाल तो वक्त ही बताएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। Thank you very much for listening me. Subscribe channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. Thank you very much.